हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मेनली हम लोग इसमें समझेंगे कि लेप्रोस्कोपिक जो सर्जरीज होती हैं उनमें क्या क्या ज़रूरत होता है, यानी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो लेप्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि दूरबीन से सर्जरी करना, यानी कुछ लंबे लंबे इंस्ट्रूमेंट जो है इंसर्ट किए जाते हैं, छोटे छोटे इंसिजन लगाए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा ही जल्दी रिकवर हो जाता है। ठीक है, यानी कि इतना लंबा इंसिजन लगाने का कोई मतलब नहीं है। छोटे छोटे इंसिजन लगाए जाते हैं, उसमें जो है एक हॉलो इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किया जाता है, फिर उसके थ्रू ऑपरेट किया जाता है, जिससे कि आम भाषा में कहें तो दूरबीन से ऑपरेशन करना। ठीक है, तो मेनली उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि मेनली क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी लेप्रोस्कोपिक जो भी सर्जरी होती है, चाहे वो लैप खोली हो यानी लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी हो, चाहे वो लेप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी हो, चाहे कोई भी सर्जरी हो जो कि लैब से हो रही हो यानी कि दूरबीन से। ठीक है, तो उनमें जो होता है इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें आपका 2 लेप्रोस्कोपिक मॉनिटर की ज़रूरत होगी, यानी सामने स्क्रीन होगा जो कि एलईडी टीवी की तरह, कुछ घर में जिसके भी होंगे वो जानते होंगे कि कुछ इस तरह का स्क्रीन होगा जो कि एक साइड इधर और एक साइड इधर। मान चलिए हम ओटी टेबल है, मेरे ऊपर पेशेंट है और एक साइड में एक मॉनिटर, दूसरे साइड में एक मॉनिटर रहेगा इस तरह से, और यहाँ पर पूरी सर्जरी दिखाई जाएगी और इधर भी वही सेम सर्जरी दिखेगी। इस तरह से 2 स्क्रीन होंगे। फिर आपका जो होता है एक लेप्रोस्कोप होगा। ठीक है, एक दूरबीन की तरह ऐसे एक इक्विपमेंट होगा लंबा सा हॉलो, जो कि 5 से 10 mm उसका जो है साइज़ देखें तो 5 से 10 mm होगा, और उसका अगर देखें एंगल आगे जो होता है आगे होलो होगा। ठीक है, तो वो लगभग 0 से 30 डिग्री का हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे कि इसमें क्या क्या होता है। लेप्रोस्कोप में एक कैमरा के लिए होगा, ठीक है, और एक होता है लाइट सोर्स के लिए। एक कैमरा के लिए पॉइंट होगा और एक होगा लाइट सोर्स के लिए। अब हमारा क्या होता है कि एक CO2 सोर्स होता है, जिसमें कि हमारा एक वेरिस निडिल होता है, पतली सी निडिल होगी और यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है एपिगैस्ट्रियम में, एपिगैस्ट्रिक रीजन में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर एक हमारा इंसिजन जहाँ पे एग्जैक्ट प्लेस के अकॉर्डिंग होता है, जैसे अपेंडिक्स की हो रही है, हमारा लीवर का हो रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से होती है, तो उसी के अनुसार जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इंसर्ट किए जाते हैं हमारे एब्डोमेन में। ठीक है, तो लेप्रोस्कोपिक यानी कि एब्डोमेन के अंदर देखा जाता है, डायग्नोसिस कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं या फिर सर्जरी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा 2 लेप्रोस्कोपिक मॉनिटर होते हैं, फिर आपका एक लेप्रोस्कोप होता है, आपका इसमें लेप्रोस्कोप में कैमरा होगा, लाइट सोर्स होगा, फिर आपका ग्रेस्पर होता है, मैरीलैंड होता है, फिर इसमें वेरिस निडिल हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो होता है कॉटरी के लिए होता है, मोनोपोलर बाइपोलर हो सकता है। ठीक है, और इसमें और सारे भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसका इस्तेमाल सर्जरी के टाइम किया जाता है। फिर आपका इसमें ब्लेड्स भी यूज किए जाते हैं छोटे छोटे इंसिजन लगाने के लिए, जो कि 11 नंबर का ब्लेड, 15 नंबर का ब्लेड मोस्टली यूज होता है। फिर इसमें फॉरसेप्स होते हैं, फिर आपका निडिल होल्डर भी होता है। ठीक है, और फिर आपका और देखें तो इसमें एब्जॉर्बेबल सूचर्स के यूज होते हैं, इसमें आपका वाइक्रिल यूज हो सकता है, और फिर प्रोलीन जो है वो नॉन एब्जॉर्बेबल है लेकिन प्रोलीन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोलीन, वाइक्रिल, सिल्क वगैरह ये सब मोस्टली यूज करते हैं अगर आपका लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी हो रहा है तो। उसके बाद इसमें कुछ ट्रोकार और रिड्यूसर का यूज होता है। ठीक है, तो ट्रोकार 5 से 12 mm का हो सकता है, और इसमें 3 वर्किंग ट्रोकार होते हैं। ठीक है, जिसका अगर लेंथ देखें, मतलब साइज देखें तो 5 mm होता है, और एक जो होता है वो 10 से 12 mm का ट्रोकार होता है। 3 वर्किंग ट्रोकार और एक नॉर्मल ट्रोकार होता है, यानी 3 5 mm का ट्रोकार और एक 10 mm का ट्रोकार। ठीक है, फिर एक जो होता है हमारे यहाँ पे अरेंज करके रखना होता है मेजर ट्रे।
ठीक है। मेजर ट्रे का मतलब है कि अगर आपकी सर्जरी लैब से हो रही है और कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गया है, इंजरी हो गई है या फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, तो उस केस में आपको जो है ओपन सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। यानी उसी टाइम ओपन पूरा खोला जाता है, बड़े इंसिजन लगाए जाते हैं, फिर इंस्ट्रूमेंट से हैंड से ही सर्जरी की जाती है। ठीक है, तो वो लैब तो दूरबीन से कर रहे हैं, लेकिन अगर फाइंडिंग नहीं हो रही अच्छे से, बहुत ज़्यादा ही अगर डिजीज़ फैल गया है, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उस केस में ओपन का ज़रूरत पड़ सकता है। तो यही हमारा छोटा सा वीडियो है कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स मिलने ज़रूरत पड़ते हैं दूरबीन से जब सर्जरी होती है तब। तो उसमें आपका ट्रोकार, रिड्यूसर, लेप्रोस्कोपिक मॉनिटर, फिर आपका होगा इसमें एक लेपेरोस्कोप जिसमें कैमरा के लिए होता है और फिर लाइट सोर्स के लिए होता है, फिर ग्रेस्पर होता है, नीडल होल्डर होता है, इलेक्ट्रोकॉटरी का सामान होता है, मोनोपोलर बाइपोलर जिसमें हो सकता है, फिर सीजर होते हैं, फिर आपका इसमें रिट्राइवल बैग होता है। जैसे स्टोन निकाला जा रहा है तो जो स्टोन होता है वो एक प्लास्टिक का बैग होता है, उसी में डाल के और फिर निकाल लिया जाता है। फिर आपका इसमें हम देखें तो वेरिस नीडल भी होता है जिससे कि पेट को फुलाया जाता है, न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट किया जाता है। और फिर आपका 5 से 12 mm के ट्रोकार होते हैं जिसमें 3 वर्किंग ट्रोकार होते हैं और एक नॉर्मल ट्रोकार होता है जिसमें लेपेरोस्कोप जाता है। ठीक है, तो यही छोटा सा वीडियो है। और इसमें एक और जाने तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट के अलावा एक मेजर ट्रॉली सेट को अरेंज किया जाता है, क्योंकि अगर लैब से नहीं हो पा रहा है तो फिर ओपन से सर्जरी की जाती है। ठीक है, तो ये छोटा सा है, जो भी इक्विपमेंट है बस थोड़ा सा है, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और सभी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।